नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1994, 1995 और 1996 में जो UGC नेट के पेपर आए थे उनको सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक पेपरों की रिवीज़न करवा सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दशतई। दोस्तों, इसको दशतई इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए इसे। वेद इन्हें कहते हैं। किसको वेद कहा जाता है भाई? धर्मसूत्र उपनिषद को, श्रोत सूत्र गृह्य सूत्र को, शिक्षा या प्रातिशाख्य को, या फिर मंत्र और ब्राह्मण को? बताइए, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मंत्र और ब्राह्मण। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पुराणी देवी किसका विशेषण है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उषस। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की पूजा किसमें है? बताइए, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूक्त किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आपके सामने पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जल से उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें है? बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होगा। आपको पता है जल से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह है नासदीय सूक्त में, न सत आसीद न असत आसीद, इस प्रकार से वह है। इसको बताइए भाई, उमा हेमवती कथा किस उपनिषद में है? आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केन उपनिषद। उसके बाद देखिए, सातवां प्रश्न आपका है कि वैदिक व्याकरण के पाश्चात्य आधुनिक लेखक कौन हैं? बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका। पूरे 5 सेकंड है आपके पास, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है कि वैदिक व्याकरण के जो पाश्चात्य आधुनिक लेखक हैं उनका नाम है लुई रेनू। उसके बाद आपके पास 8वां प्रश्न है कि पेप्पलाद शाखा का संबंध किससे है? बताइए भाई, 5 सेकंड है आपके पास पूरे। ओके, तो दोस्तों इसका संबंध है अथर्ववेद से, क्योंकि अथर्ववेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, शौनक और पेप्पलाद। 9वें प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि पंच महायज्ञों का वर्णन किस में है? पूरे 5 सेकंड है, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय उपनिषद नहीं बल्कि तैत्तिरीय आरण्यक में है इसका आंसर। शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, यह किसका मत है? संस्कृत में अगर कहें सर्वाणि नामानि आख्यात जानि, किसने कहा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शाकटायन। उसके बाद भाई 11वां प्रश्न आपसे पूछा है, ऋग्वेद में पारिवारिक मंडल कौन कौन से हैं?
बताइए दोस्तों, कहाँ से लेकर कहाँ तक पारिवारिक मंडल पाए जाते हैं? हाँ जी, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से लेके 7 तक। दूसरे मंडल से लेके 7 तक पारिवारिक मंडल माने जाते हैं। उसके बाद है भाई, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो देवता कौन है जो द्विस्थानीय है? वरुण है, बृहस्पति है, सोम है या अग्नि है? देखिए दोस्तों, सोम, अग्नि और बृहस्पति पृथ्वी स्थानीय माने जाते हैं। वरुण ही ऐसा देव है जिसको द्विस्थानीय माना जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, सत्कार्यवाद का साधक हेतु क्या है? बताइए भाई, सत्कार्यवाद का साधक हेतु क्या रहेगा? तो सत्कार्यवाद का है दोस्तों इसके अंदर कारण भावात। ये जो 3 आपको दे रखे हैं, संघात, परार्थत्वाद, त्रैगुण्या, विपर्ययात, भोक्तृभावात, ये पुरुष के लक्षण हैं, सत्कार्यवाद के लक्षण नहीं हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न। उसके बाद सांख्य दर्शन में तन्मात्र का मूल बताइए दोस्तों क्या है? तन्मात्राओं की उत्पत्ति किससे होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अहंकार। सांख्य मत अनुसार कार्य क्या है? बताइए भाई इसका उत्तर क्या है 15वें प्रश्न का? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सत, क्योंकि सांख्य मानता है सत्कार्यवाद को, सतः सत जायते, यह लक्षण है सत्कार्यवाद का, और सांख्य के मत अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा सत। सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है? हाँ जी बताइए, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर कृष्ण। उसके बाद आपसे पूछा है वेदांत का एक अनुबंध है, तो बताइए इनमें से कौन सा अनुबंध जो है वो वेदांत का है? आपको पता है वेदांत में 4 अनुबंध होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा संबंध। 18वां प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया है जीव को बंधन में डालने वाली शक्ति कौन सी है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आवरण शक्ति। उसके बाद देखिए, वेदांत सार के अनुसार मन का स्वरूप क्या है? देखिए भाई, अभिमान तो अहंकार का लक्षण होता है, अनुसंधान चित्त करता है, निश्चय बुद्धि करती है। मन का तो एक ही कार्य है जो कि है संकल्प और विकल्प में करना। रज्जु में सर्प का जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? रस्सी में सांप का ज्ञान क्या कहा जाएगा उसे? उसको आप कहेंगे दोस्तों, बताइए उसको कहेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। उसको हम कहेंगे विवर्त, क्योंकि विक्षेप नामक तो शक्ति है, शक्ति ही उसको दिखाती है कि रस्सी में सांप होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विवर्त। उसके बाद आपके पास 21वां प्रश्न है, न्याय वैशेषिक मत अनुसार सुवर्ण क्या है? बताइए सुवर्ण क्या होता है भाई? न्याय वैशेषिक सुवर्ण को क्या बोलता है? तो दोस्तों न्याय वैशेषिक सुवर्ण को बोलता है तेजस। उसके बाद देखिए आपके पास है 22वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है आपसे कि न्याय मत अनुसार समवायी कारण क्या होता है?
बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। हाँ जी, 5 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विशेष। अगला प्रश्न है, उपमान प्रमाण का फल क्या है। बिल्कुल सिंपल है भाई, 5 सेकंड है आपके पास, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। उसके बाद आपके सामने है, शब्दत्व के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है। बताइए कौन सा सन्निकर्ष होता है शब्दत्व के प्रत्यक्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा समवेत समवाय। उसके बाद पूछा है आपसे कि इनमें से घी संज्ञा किसकी नहीं होती है। सूत्र आपने पढ़ा होगा शेषोघ्य सखी, कि सखी शब्द की जो है वो घी संज्ञा नहीं होती है। उसके बाद आपसे पूछा है इन्होंने कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रातिपदिक है। बताइए भाई कौन सा शब्द है जो इनमें प्रातिपदिक है। तो बताइए भाई प्रातिपदिक शब्द कौन सा है। प्रातिपदिक दोस्तों वह होता है जो अर्थवद अधातुर अप्रत्य प्रातिपदिकम होता है, जो अर्थवान हो, अधातुर जिसमें धातु का प्रयोग ना हो, अप्रत्य जो खुद प्रत्यय ना हो या प्रत्यय जिसमें ना लगा हो, वही प्रातिपदिक होता है। तो इसमें अहन शब्द ऐसा है जो कि प्रातिपदिक नहीं है। उसके बाद आपके पास सूत्र है हेतु, इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा। ये तो आप बता ही सकते हो, कारक प्रकरण आपने पढ़ा है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्ययनेन वसति। उसके बाद आपसे पूछा है 28वें प्रश्न में, इनमें शुद्ध रूप कौन सा है। व्याकरणम अदिति है, व्याकरणेन अदिति है, या सी और डी सही है। पूरे 5 सेकंड है आपके पास, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरणेन अधीति। उसके बाद आपके पास 29वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो आपने उपपद विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, उसमें दुह याच पचदंड रुद्र पृच्छ जीवृ शासजी मथ मुष ह्री कृष्वह इत्यादि धातुओं का प्रयोग होता है, जिसमें जो भी विभक्ति होती होगी, लेकिन यहाँ पर होगी द्वितीया विभक्ति और सूत्र का नाम होगा अकथितम च। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें सवर्ण संज्ञक कौन सा है। कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनकी सवर्ण संज्ञा होती है। देखिए सवर्ण वो होते हैं जिनका अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वार्तिक आपने पढ़ी होगी लघु सिद्धांत कौमुदी में, रिवर्णात जो पढ़ा है आपने, वैसे सूत्र है हमारा री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, कि रिवर्ण की और री की सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने है 31वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है रूपस्य योग्यम, इससे क्या बनता है। जो आपको पता है, बताइए भाई क्या बनेगा। यथारूपम बनेगा, प्रतिरूपम बनेगा, अतिरूपम बनेगा, या फिर अनुरूपम बनेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुरूपम। 32वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें देखिए द्वियमुनम किस सूत्र से बनता है। देखिए सभी सोचेंगे कि भाई द्वियमुनयो समाहारा, यहाँ पे द्विगु समास होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नदीवाचक शब्द होते हैं
वो कभी भी द्विगु समास में नहीं आते हैं यदि उनका समाहार बताया जाए तो वे हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अव्ययी भाव समास करने में जो सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा उसका नाम है नदी भीश्च। उसके बाद आपको पूछा गया है कि चीनी भाषा इस प्रकार में आती है। बताइए भाई, चीनी भाषा किस भाषा परिवार में आती है, किसके अंतर्गत आती है? क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अयोगात्मक, क्योंकि चीनी भाषा योगात्मक नहीं है। उसके बाद देखिए भाई, आपसे पूछा है शतम वर्ग की भाषा कौन सी है इनमें से? तो खारी है, आर्मीनी है, जर्मानिक है या केल्टिक है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आर्मीनी। 35वां प्रश्न देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही है? बताइए भाई, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का नाम है दोस्तों मागधी भाषा। उसके बाद 16वां प्रश्न आपके सामने है कि स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, यह नियम किसने दिया है? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? आपके पास पूरे 5 सेकंड का समय है। आप साथ में कमेंट बॉक्स में प्रश्न का नंबर डाल के साथ में ऑप्शन लिखा कीजिए। ओके, ऐसे पता नहीं चलता है कि ABC जो भी आप लिख रहे हो पता नहीं चलता है, इसलिए प्रश्न का नंबर डाल के आप ऑप्शन का नंबर लिखा कीजिए। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा वर्नर। इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भाई, आपसे पूछा है कि स्नेह क्षयात केवलम एति शांतिम, यह सूक्ति किस काव्य से है? कि जब स्नेह का क्षय होता है तो मनुष्य को शांति मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए, मैं बताऊं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरितम। उसके बाद आपसे पूछा है 38वें प्रश्न में, पत्र लेखा किसकी पात्र है? पत्र लेखा का वर्णन किसमें है दोस्तों? पूरे 5 सेकंड है आपके पास, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कादम्बरी। किस काव्य में एक पात्र के 5 रूप हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आता भी है। यह नल और दमयंती के स्वयंवर की ये घटना है। तो आपको अब आइडिया हो ही गया होगा कि यह लिया गया है नैषधीय चरितम में से। उसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है कि अभिसारिकाओं यानी वेश्याओं का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न, किस रूपक में रथ परिवर्तन से कथानक आगे चलता है? कि कहाँ पर रथ आपस में चेंज होता है? आपको पता है वसंत सेना जब शकार के दिए हुए रथ में बैठ जाती है गलती से और पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंच जाती है, तो वो कथानक कौन सा है? आपको पता है, उसका नाम है मृच्छकटिकम। उसके बाद है भाई, जो शकारी प्राकृत का प्रयोग है वह किस ग्रंथ में है? देखिए भाई, शकार नामक जो पात्र था आपको पता है वो राजा पालक का साला था जो कि मृच्छकटिकम में था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, ये तीनों गुण किस महाकाव्य में प्राप्त होते हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम कस्मिन् संति त्रयो गुणा। वो कस्मिन् शब्द की जगह पर क्या आएगा?
माघ काव्य अर्थात शिशुपाल वधम। उसके बाद देखिए भाई, आपके पास 44वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि राजनीति पशपशाह किस काव्य से है। तो ये तो आपको नीचे दे ही रखा है, आपको पता चल ही गया होगा किसका संबंध शिशुपाल वधम से है। 45वां प्रश्न आपसे पूछा है, ईश्वराद अनुभाविता का संबंध किससे है। अब आप बताइए, साहित्य दर्पण से यह लिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा। अभिधा है, ध्वनि है, तात्पर्य है, या फिर लक्षणा से इसका संबंध है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लक्षणा। उसके बाद आपसे पूछा है, यह भाण है। भाण क्या होता है बताइए भाई। ये 10 रूपकों के अंदर आता है भाण। तो इनमें से भाण कौन सा है, ऐसा कौन सा नाटक है या रूपक है जो भाण की श्रेणी में इनमें से आता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा भाई धूर्त समागम। उसके बाद बताइए भाई, रस भाव नैरंतर्यम किस में होता है। तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों रस भाव की जो निरंतरता रहती है, जैसे उत्तर रामचरित में करुण रस शुरू से लेकर अंत तक रहता है, तो रूपक में यह रहेगा। खंड काव्य कौन सा है इनमें से बताइए। ए बी सी डी आपके सामने चारों हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूत। उसके बाद यह सामान्य गुणों से युक्त नायक है। कौन सा होता है सामान्य गुणों से युक्त नायक। क्या धीरोदात्त होता है, धीर प्रशांत होता है, धीर ललित होता है, या फिर दक्षिण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सामान्य गुणों से युक्त जो नायक होता है उसको हम कहते हैं धीर प्रशांत। उसके बाद आपके पास प्रश्न है 50वां। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यापी प्रासंगिक वृत्त क्या कहलाता है। ऐसी प्रासंगिक कथा जो नाटक के मध्य में आके उसके अंत तक रहती है, उसको हम क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के ऐसे कथानक होते हैं। एक होती है प्रकरी, एक होती है पताका। क्योंकि प्रकरी ऐसा कथानक होता है जो नाटक के या रूपक के मध्य में आता है और अपने कार्य को समाप्त करके फिर वो लुप्त हो जाता है। लेकिन पताका ऐसा प्रासंगिक कथा का चित्र है जो कथा के साथ बीच में आता तो है, लेकिन मुख्य कथा के साथ वो अंत तक चलता है। जैसे कि सुग्रीव का कथानक जो कथा के बीच में आया था, लेकिन जब तक सीता नहीं मिली तब तक उसके साथ वो रहा। तो ऐसे कथानक को हम कहते हैं पताका, और इसका उत्तर भी दोस्तों पताका हो जाएगा। देखिए भाई, अब 1998 का पेपर आपके सामने है। 1997 का पेपर जो किया है आपने पीछे, उसमें से कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 50 में से कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। बेशक से वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद देखिए भाई, 1998 का जो पेपर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पुरोहित यह किसका विशेषण होता है। बताइए, 5 सेकंड आपके पास हैं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। दूसरा आपके सामने है प्रश्न जिसमें पूछा गया है यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि, इसका संबंध किससे है। पूरे 5 सेकंड का समय है आपका, बताइए भी दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। देखो, उत्तर का जो देना है आपने प्रश्न का नंबर डाल के साथ में ऑप्शन लिख दीजिए, ताकि पता चलता रहे कि आपने कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर दिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु।
उसके बाद भाई देखिए, ना सत्याभ्याम बहिरिरवः, यह पंक्ति किस सूक्त से ली गई है? बताइए दोस्तों। आपको पता है नासत्य जो विशेषण है दोस्तों वह अश्विनौ का होता है, तो आप सीधी सी बात यहाँ पे कर सकते हैं कि यह लिया गया है अश्विन सूक्त से। अगला प्रश्न है, यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? नचिकेत उपाख्यान जो भी है हमारा, आपने यह पढ़ा है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। और रोहित सूक्त किसमें उपलब्ध होता है दोस्तों? बताइए। हाँ जी बताइए भाई, रोहित सूक्त किसमें उपलब्ध होता है? अब आपको लगेगा, यहाँ पे सोचते होंगे कि भाई रोहित जो था वो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था, तो शायद यह ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध रखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका संबंध ऋग्वेद से नहीं है, बल्कि इसका संबंध यहाँ पर जो दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। छठा प्रश्न आपके सामने है भाई कि विश्वामित्र नदी संवाद किस में मिलता है? बताइए इसका उत्तर जल्दी से। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगर थोड़ा इस प्रश्न को और आगे बढ़ाएं, तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद है, तो बताइए कौन से मंडल में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। उसके बाद आपका प्रश्न है कि केन उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? बताइए भाई क्या उत्तर हो सकता है इसका? तो दोस्तों जो केन उपनिषद है यह तवलकार शाखा से संबंध रखता है। जैमिनीय उपनिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यह होगा सामवेद से। उसके बाद आठवां प्रश्न आपके सामने है कि काणव संहिता का किस वेद से संबंध है? बताइए भाई। तो दोस्तों याद रखना, काणव का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, काण्व और माध्यन्दिन। अब ये बताइए भाई, महीधर किस वेद के भाष्यकार हैं? बताइए भाई क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास। इसका उत्तर होगा दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के पद पाठकर्ता कौन हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऋग्वेद की एक ही शाखा उपलब्ध होती है आज के समय में, शाकल शाखा। तो समझ लीजिए कौन होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकल्य। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबंध रखता है? तो आपको पता है दोस्तों, प्रातिशाख्य जो ग्रंथ हैं वे हमारे शिक्षा ग्रंथों से संबंध रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा। 12वें का उत्तर दीजिए, वेदांग में छंद किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन पाद। छंदौ पादौ तु वेदस्य। हाथ कहा जाता है कल्प को, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है भाई, इस प्रकार आपने समझना है। 13वां प्रश्न आपके सामने है भाई कि सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु क्या है? बताइए, सत्कार्यवाद का इनमें से कौन सा एक हेतु है? हर वस्तु हर एक वस्तु से नहीं बनती है, कार्य अपने कारण में सतरूप में रहता है। यह जो फिलॉसफी है यह सत्कार्यवाद की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वसंभव अभाव। उसके बाद भाई पूछा है आपसे
कि सांख्य मत अनुसार आकाश किससे उत्पन्न होता है? बताएं क्या उत्तर होगा इसका। 5 सेकंड आपके पास हैं पूरे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शब्द तन्मात्रा से। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्यय में यह अंतर्भूत होता है। प्रत्यय आपने पढ़ा था, बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। 4 होते हैं इसमें, तुष्टि, सिद्धि, अशक्ति और एक होता है विपर्यय। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विपर्यय। सांख्य मत अनुसार प्रधान क्या है? बताइए भी प्रधान क्या होती है। 5 सेकंड आपके पास हैं। प्रधान यानी जो अव्यक्त है उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा प्रकृति। 17वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए वेदांत का एक अनुबंध क्या है? अभी पीछे एक प्रश्न ऐसा ही आया था जिसमें हमने 4 अनुबंधों के बारे में पढ़ा था, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो बताइए इनमें से इसमें कौन सा है? तो हो जाएगा अधिकारी। वेदांत के मत अनुसार आवरण शक्ति, हाँ जी बताइए भाई, वेदांत के मत अनुसार आवरण शक्ति किसकी है? क्या वो ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्म की है, ज्ञान की है या फिर अज्ञान की है? तो दोस्तों आवरण शक्ति जो है वह अज्ञान की है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने है, संसार है ब्रह्म का, संसारो वर्तते ब्रह्मस्य किं भवति ब्रह्मणः। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। ब्रह्म का यह विवर्त होता है। पंचीकरण सिद्धांत किसने दिया है? बताइए भाई। पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं। हम 20वें प्रश्न पे आ गए हैं। क्या उत्तर हो सकता है इसका? पंचीकरण किसने दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अद्वैत वेदांत। हाँ जी बताइए, जो हमारा प्रश्न है अगला कि मनस क्या है? क्या है मन? सामान्य है, गुण है, द्रव्य है या फिर विशेष है? तो तर्क संग्रह आपको पता है न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है जिसमें हमारे 9 द्रव्यों का वर्णन है। तो उनमें से एक द्रव्य हमारा मन भी है। 22वां प्रश्न देखिए, समवाय इनके बीच में होता है। तो किनके बीच में समवाय होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 22वें प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवयव अवयवी के बीच में। उसके बाद देखिए भाई, पट का समवायी कारण क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा पट का समवायी कारण? कपड़ा बनता किससे है? यही इसका उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कपड़ा बनता है धागों से, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा तंतु। अब 24वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि शब्दत्व के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? बताइए भाई। तो शब्दत्व के प्रत्यक्ष में जो होगा उसे हम कहेंगे समवेत समवाय सन्निकर्ष। टी संज्ञा का लक्षण बताइए क्या होता है भाई? कौन सा सूत्र लगता है जो टी संज्ञा करता है? तो सूत्र का नाम हो जाएगा अचो अंत्यादि टी। परः सन्निकर्षः करता है संहिता संज्ञा, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय होता है और अदेंग से होती है गुण संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अचो अंत्यादि टी। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? दोस्तों आपको पता है कि प्रगृह्य वह होते हैं
जो जुड़ते नहीं हैं, जिनके रूप जैसे होते हैं वे वैसे के वैसे रह जाते हैं। और आपको पता भी होगा, एक सूत्र था हमारा, इदु देदु द्विवचनम प्रगृह्यम, कि द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो आइए देखिए इनमें से ऐसे कौन सा शब्द है जो द्विवचन में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पचेते। 27वां प्रश्न आपके सामने है, लिंग मात्र आधिक्ये प्रथमा, इसका उदाहरण क्या होगा, जिसमें लिंग मात्र की अधिकता बताई जाएगी। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऐसा शब्द जिसका प्रयोग तीनों लिंगों में यहाँ पर है, तो वह शब्द है तटः, तटी और तीसरा है तटम। यानी कि 27वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है, बताइए। जिसमें किसी व्यक्ति को देखकर, उसके किसी लक्षण को देखकर उसका स्वभाव जान लिया जाता है, वो आप देख ही लिया होगा आपने। तो इसका उत्तर बताइए। अभी 5 सेकंड है आपके पास, कौन सा उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर होगा जटाभि तापसः। लो जी, आपके सामने प्रश्न है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण बताइए। दोस्तों हमारा जो आधार होता है वो 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। वैषयिक तो होता है जब किसी विषय के अंदर हम रहते हैं, जैसे मोक्ष में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। औपश्लेषिक आधार वह होता है जिसमें 2 वस्तुओं का संयोग मात्र होता है। और अभिव्यापक आधार वह होता है जो कार्य अपने कारण में पहले से संपूर्ण के अंदर रहेगा, उसे हम अभिव्यापक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलेषु तैलम। उसके बाद देखिए भाई, आरात के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अन्य, आराध, इतरते, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। आगे देखिए भाई, आपके पास 31वां प्रश्न है, सत्रिणम यहाँ समास किस अर्थ में हुआ है। पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा साकल्य अर्थ में। उसके बाद आपके पास 32वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भूतपूर्वः यहाँ समास विधायक सूत्र कौन सा है, बताइए भाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सहसुपा। 33वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से बताइए कौन सा पश्च स्वर है। पूरे 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डालकर उसका ऑप्शन लिखिए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। 34वां प्रश्न है, विभक्ति प्रधान भाषा कौन सी है इनमें से, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा विभक्ति प्रधान होती है। तालव्यकरण का नियम किस में लागू होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इच्चु यशानाम तालु, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा चकार। अब 36वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऐसा संधि अक्षर जो पाली भाषा में नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐ, जो कि पाली भाषा में नहीं है। उसके बाद 37वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों,
किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, यह सूक्ति किसमें है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है भाई 38वां, रैवतक पर्वत का वर्णन किसमें है? बताइए भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुपालवधम। उसके बाद पूछा है आपसे कि बुद्ध चरित महाकाव्य का रचयिता कौन है? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। 40वें प्रश्न को देखिए, महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिशुपालवधम। गर्भांक किस नाटक में है? 5 सेकंड का समय है, बताइए। गर्भांक की योजना किस नाटक के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर राम चरितम। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम बताइए दोस्तों, क्या होगा? देखिए, वसंतक तो स्वप्नवासुदत्तम में था, जो माधव्य था वह अभिज्ञान शाकुंतलम में है, तो मृच्छकटिकम में है मैत्रेय। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि मुद्रा राक्षस का प्रधान रस कौन सा है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वीर रस। उसके बाद शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस गद्य काव्य में है? 5 सेकंड हैं, बताइए। हर्षचरितम में है, दश कुमार चरितम में है, कादम्बरी में है, या फिर वासुदत्ता में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कादम्बरी। विश्वनाथ के ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? सभी को इसके बारे में पता होगा। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण उन्होंने दिया है जो कि हैं आचार्य मम्मट। और आचार्य विश्वनाथ ने इसके अंदर जो दोष पाया है, इसके उदाहरण में जो उदाहरण इसका है न्यक्कारो हय्यमेव, ये वाला है, इसमें जो दोष प्राप्त हुआ है उसका नाम है विधेय विमर्श दोष। और विश्वनाथ जी ने जो काव्य का लक्षण दिया है वह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। 40वां प्रश्न आपके सामने है भाई। इसमें पूछा गया है कि लक्षणा स्वीकृति का आधार क्या है? लक्षणा क्यों मानी जाती है? क्या वजह है कि लक्षणा की स्वतः स्वीकार होती है? तो आपने पढ़ा भी होगा, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यार्थ बाध। देखिए भाई, अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव बताइए दोस्तों कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्साह। जुगुप्सा भत्स रस का स्थायी भाव है, शौक करुण रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। 48वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि नाटक में संधियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको यह पता है कि नाटक में 5 प्रकार की संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
49वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो मृच्छकटिकम है यह किस प्रकार का रूपक है। बताइए दोस्तों। पूरे आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन का नंबर लिखिए, प्रश्न का नंबर लिख के बताइए सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकरण ग्रंथ है। इसको प्रकरण ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध नहीं है बल्कि कवि कल्पित है। आपके सामने है 50वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि धीर ललित नायक है। देखिए दोस्तों, नायक की जो श्रेणियां हैं उनमें धीरोदात्त होता है, जिसके अंदर इसमें दुष्यंत और राम का वर्णन है। भीम धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। और धीर ललित जो है वह है महाराज उदयन। आइए दोस्तों, अब 1998 में दिसंबर में जो पेपर आया था, थोड़ी उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल से जुड़े रहें और प्रश्नों के उत्तर देखते रहें। पहला प्रश्न आपका है कि मरुतवान विशेषण किसका है। बताइए भाई, कौन है मरुतवान? बताइए भाई, पूरे 5 सेकंड हैं आपके पास। तो मरुतवान विशेषण है दोस्तों इंद्र का। दूसरे प्रश्न पे आइए। विषक्तमं त्वाभिषजांक शृणोमि, इसका किस देवता से संबंध है? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र देवता से। तीसरा प्रश्न है यो जातः एव प्रथमो मनस्वान, यह किस सूक्त में है? बताइए भाई, किस सूक्त में है इसका वर्णन? तो दोस्तों इसका वर्णन है इंद्र सूक्त में। उसके बाद उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद किस उपनिषद में है? बताइए दोस्तों। बताइए भाई, क्या होगा इसका उत्तर? आपको पता है कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। केन उपनिषद में उमा हेमवती आख्यान है। ईश उपनिषद में कोई संवाद नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। 5वां प्रश्न है कौन सी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्म सूत्र आदि से सर्वांग पूर्ण है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा इसका? पूरे 5 सेकंड हैं आपके पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय संहिता। उसके बाद छठा प्रश्न आपसे पूछा है कि सरमा परिसंवाद कहाँ मिलता है? बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है दोस्तों कि संवाद सूक्त हमारे 4 हैं, जो चारों के 4 हमारे ऋग्वेद के 1 प्राप्त होता है तृतीय मंडल में और 3 प्राप्त होते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा ऋग्वेद से। 7वां प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? बताइए भाई, 5 सेकंड हैं आपके पास पूरे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। 8वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि माध्यम दिन संहिता किस वेद से संबंध रखती है? काण्व और माध्यम दिन 2 संहिताएं हैं जिनका संबंध किससे है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से।
उसके बाद 9वां प्रश्न आपके सामने है कि वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। 10वां प्रश्न है वेदी निर्माण की प्रक्रिया यहाँ उपलब्ध है, कुत्र उपलभ्यते, कहाँ पे प्राप्त होती है। ये चारों हमें कल्प सूत्र दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कल्प सूत्र है जिसमें वेदी निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है। बताइए क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शूल्ब सूत्र। आपके पास 11वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यह एक वेदांग है। कौन सा है इनमें से वेदांग। आपको पता है कि हमारे 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छंद। वेदांगों में व्याकरण क्या कहलाता है। बताइए भाई। पाद छंद को कहा जाता है, हस्त कल्प को कहा जाता है, ज्योतिष नेत्र को कहा जाता है, मुख कहा जाता है व्याकरण को, मुखम व्याकरणम स्मृतम। उसके बाद आपके पास 13वां प्रश्न है, सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु क्या है। बताइए भाई। बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपादान ग्रहणात्। आइए आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए, तन्मात्र किससे उत्पन्न होता है। पुरुष से, महत से, अहंकार से या पंच महाभूतों से तन्मात्र गण की उत्पत्ति होती है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड आपके पास हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अहंकार से। प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है। पिछले पेपर में भी एक प्रश्न आया था कि जो हमारा प्रत्यय सर्ग होता है वह 4 प्रकार का होता है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो इसके अंदर आपको पता है अशक्ति आया है, इसलिए इसका उत्तर भी अशक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाई, सांख्य के अनुसार बंध का कारण क्या है। सांख्य के अनुसार जो पुरुष है क्यों बंधता है, क्या वजह होती है। बताइए भाई इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा विवेक ग्रह। 17वां प्रश्न आपके सामने है, वेदांत अनुसार विक्षेप शक्ति किसकी है। आपको पता है दोस्तों कि अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति ज्ञान को ढकती है, विक्षेप शक्ति उसमें किसी अन्य चीज़ को दिखाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अज्ञान। उसके बाद साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या आता है। बताइए भाई। हमारा साधन चतुष्टय में क्या क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि अधिकारी को 4 साधनों से युक्त होना चाहिए। पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा साधन है इह अमूत्र फल भोग विराग, तीसरा साधन है समाधि षटक संपत्ति और चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। 19वें प्रश्न में आपसे पूछा है भाई कि रज्जु में सर्प का ज्ञान किस चीज़ का उदाहरण है।
रस्सी में हमको सांप दिखता है, यह किसका उदाहरण है? क्या यह परिणाम का है, अपवाद का है, अद्वैत का है या फिर विवर्त का है? तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या उत्तर होगा इसका? तो भाई इसका जो उत्तर होगा वह होगा विवर्त। उसके बाद वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या कितनी है? बताइए, सिंपल सा प्रश्न है बिल्कुल आपके लिए, तो आप बता देंगे। वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तदश। दोस्तों इसमें पंच और चतुर्दश तो कुछ नहीं होते। हाँ, अगर 18 की बात करें तो 18 तत्वों को मानता है जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, वह है सांख्य। तो वेदांत सार के अनुसार आए तो 17 हैं, और अगर सांख्य के अनुसार आए तो 18 हैं। अब बताइए भी, आकाश क्या है? गुण है, सामान्य है, विशेष है या फिर द्रव्य है? तो दोस्तों बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, इसका उत्तर दीजिए। 21वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यह भी एक द्रव्य होता है। 9 द्रव्य जो होते हैं। उसके बाद बताइए भी, विशेष पदार्थ इसमें ही रहता है। किस में रहेगा? अनित्य में, नित्य में, समवाय में या फिर अभाव में? 5 सेकंड है आपके पास पूरे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 22 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्य द्रव्य वयावर्तकः विशेषः। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं अभी आपको कि ज्ञान का समवायी कारण क्या है। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों ज्ञान का समवायी कारण तर्क संग्रह में कहा गया है, यानी ज्ञानाधिकरणम, अगर संस्कृत में बोलें ज्ञानाधिकरणम किम भवति, तो उत्तर हो जाएगा आत्मा। घट का असमवायी कारण क्या है? किम भवति घटस्य असमवायी कारणम? बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कपाल रूप। आपके सामने है 25वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि संहिता का लक्षण क्या है? अदिंग गुणः, हलो अनंतरः संयोगः, अपृक्त एकाल प्रत्यय, परः सन्निकर्षः संहिता। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि वर्णों की अत्यंत निकटता को ही हम संहिता संज्ञा के नाम से डिनोट करते हैं। उसके बाद 26वां प्रश्न आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? बताइए भाई। सुप्तिगंतम तो पद संज्ञा करता है, न वेति विभाषा करता है, तुल्य अस्य प्रयत्नम यह सवर्ण संज्ञा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शी सर्वनाम स्थानम। उसके बाद 27वां प्रश्न आपके सामने है भाई कि अकथित कर्म का उदाहरण क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा? पाँच सेकंड आपके पास हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवदत्तम शतम मुष्णाति, क्योंकि इसमें मुष धातु का प्रयोग है। उसके बाद देखिए भाई 28वां प्रश्न कि हेतु तृतीया का उदाहरण क्या होगा? बताइए, सोच। हाँ जी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। किस हेतु से तृतीया यहाँ पर हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्ययनेन वस्ति।
अध्ययन के लिए रहता है या फिर जो भी किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद भाई आपके पास 29वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इदम एषाम शैतम, यहाँ पर षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पूरे 5 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अधिकरण वाचिनश्च। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है कि अधिहरि यह समास किस अर्थ में होता है? बताइए भाई किस अर्थ में अधिहरि होगा? तो दोस्तों तो यह विभक्ति अर्थ में होता है। पंचगंगम यहाँ पर कौन सा समास है? पीछे पेपर में हमने द्वियमुनम पढ़ा था जिसमें 2 यमुनाओं का समाहार किया गया था, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 32वें प्रश्न में आपसे पूछा है छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक रूप क्या होगा? यानी आप छात्राणाम रामः श्रेष्ठः की जगह पर क्या प्रयोग कर सकते हो? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। उसके बाद 33वां प्रश्न देखिए, यह श्लिष्ट भाषा परिवार है, बताइए कौन सा होगा? पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं, तो बताइए कौन सा होगा? श्लिष्ट भाषा परिवार कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इंडो यूरोपियन परिवार को हम श्लिष्ट भाषा परिवार भी कहते हैं, यानी भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद आपसे पूछा है भाई 34वें प्रश्न में कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अग्र स्वर की श्रेणी में आता है? बताइए अग्र स्वर कौन सा है इनमें से? 5 सेकंड आपके पास हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ई, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका है। उसके बाद आपसे पूछा है इसमें ग्रासमन का नियम लागू होता है, कौन सा शब्द है? बताइए, सोचिए ज़रा। पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं, बताइए भाई। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बभूव। उसके बाद आपसे पूछा है भाई संस्कृत का ऐ प्राकृत भाषा में क्या हो जाता है? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? 5 सेकंड आपके पास हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस काव्य में है? बहुत ही आसान है, इसका उत्तर नीचे दिया भी गया है, वैसे तो मैं छुपा लेता हूँ ताकि आप देख ना पाएँ। तो भाई बताइए किस में है ये? पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनियम। बताइए भाई अब किसमें नारद का वर्णन है इनमें से? रघुवंश में है, बुद्ध चरितम में है, शिशुपाल वधम में है या हर्षचरितम में है? तो भाई नारद का वर्णन तो इसमें से शिशुपाल वधम में है, क्योंकि नारद श्री कृष्ण संभाषणम इसके पहले ही सर्ग के अंदर होता है। उसके बाद वेणी संहार के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों कौन है वेणी संहार के रचयिता? 5 सेकंड आपके पास हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, भट्ट नारायण।
महाभारत पर आश्रित नाटक इनमें से कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। छाया सीता इनमें से किस नाटक में आती है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे नीचे दे ही दिया है इन्होंने कि इसका वर्णन मिलेगा आपको उत्तरराम चरितम में। अब जो छाया अंक है वो कौन सा अंक है, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भाई वीडियो में मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, बताते रहिए साथ साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम बताइए क्या है? इसका वर्णन पिछले पेपर में हमने किया था, बताइए क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माधव्य या माडव्य भी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, उत्तर रामचरित नाटक का प्रधान रस कौन सा है? बताइए भाई, उत्तर रामचरितम में कौन सा प्रधान रस है? कारुण्यम ही भवभूति तनुते, तो इसका उत्तर हो जाएगा करुण रस। उसके बाद देखिए भाई, दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? बताइए दोस्तों, पूरे 5 सेकंड है आपके पास, बताइए भाई दुर्भिक्ष का वर्णन किस में से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षचरितम में। उसके बाद 45वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्वनाथ के मत में काव्य का लक्षण क्या है? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं विश्वनाथ जी काव्य के लक्षण के बारे में? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद आपसे पूछा है कि गंगायाम घोषः, इसमें व्यंग्य अर्थ क्या है? बताइए भाई, क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैत्य पावनत्वादि। 47वां प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है इसमें से? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा। 48वां प्रश्न है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो खंड काव्य की श्रेणी में आता है? बताइए भाई, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? खंड काव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूत। 49वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि नाटक में अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई, अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? दोस्तों नाटक में भी 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और उनके नाम क्या हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 50वां प्रश्न आपके सामने है। इनमें से ऐसा कौन सा नायक है जो कि धीर उदात्त नायक की श्रेणी में आता है? बताइए दोस्तों, कौन सा नायक है वह? देखिए, उदयन तो धीर ललित है, भीम जो है और जो है वो धीरोदत्त की श्रेणी में है, चारुदत्त धीर प्रशांत है, दुष्यंत ही है जो कि धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 पेपर किए और कल जो वीडियो बनेगी कोशिश करेंगे हम उसमें ज़्यादा पेपर कर पाएँ। तो आप सबका इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और इस स्पर्धा में अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आगे भी चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।